जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों को कोरिकुलर के अंदर आपको एग्ज़ाम देना होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्तों वह इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि सेम प्रश्न पत्र आपके विश्वविद्यालय में पूछा जाएगा। इसका एग्ज़ाम 2023-24 में हुआ है। ठीक है, अभी 24 में हो रहा है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न पत्र को देखेंगे। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यह है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यह पेपर है। पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आपका पहला प्रश्न इसमें क्या कहा है? शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज। तो दोस्तों जो शरीर में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को शरीर में किस रूप में भंडारित करता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं इसमें क्या पूछा है दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन डैश ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी जो दोस्तों 2 साल का बच्चा होता है उसको प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो लगभग 13.0 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे 13 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, डैश वह है जो शरीर का पोषण करता है। तो दोस्तों जो भोजन होता है वह शरीर का पोषण करता है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपका चौथा नंबर प्रश्न पूछा है, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है तांबा, ऑक्सीजन, प्रोटीन या फिर लौह तत्व। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है लौह तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है? तो दोस्तों अगर 150/90 रहता है तो रक्तचाप को उच्च कहा जाता है। यदि 120/80 रहता है तो आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सामान्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था 5वें का। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपका पूछा है, रक्तलपता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जिसे कहते हैं रक्तलपता। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? किस कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो लौह तत्व की विटामिन की कमी से रक्तलपता यानी एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछा है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं विटामिन, प्रोटीन, जल या उपरोक्त सभी। तो सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के जो साधन हैं वह विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, शरीर को रोगों को संघर्ष करने की शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं शरीर को संघर्ष करने की शक्ति को। ठीक है, यानी रोगों से जो लड़ता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें दिया है 9 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह दोस्तों 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी मिड डे मील की। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है दोस्तों, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 300 कैलोरी होती है। ठीक है, 300 से 350। तो इसमें हो सकता है ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। ठीक है, 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 300 से 350। तो इसमें 350 दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? ए, बी, सी ये तीनों है, एफ हमारा विटामिन का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा
कहाँ जमा होता है? यकृत, वसा ऊतक में, एपिथेलियम ऊतक में या उपरोक्त में से सभी में। तो दोस्तों जो मानव शरीर में वसा जो जमा होता है वह आपका वसा ऊतक में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया गया है? काला नमक, सेंधा नमक, आयोडीज नमक या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडाइज नमक, ठीक है। आयोडाइज नमक जो होता है दोस्तों वह संस्तुत किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 14 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। दोस्तों जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर करेंगे, और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो ध्यान से देखेंगे उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? तो इन सभी में, ठीक है, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्करित फूड, ठीक है, इन सभी को खाने से बचना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका इसमें, प्रश्न नंबर 16 पूछा है दोस्तों, विश्व मोटा अनाज वर्ष है। विश्व मोटा अनाज वर्ष को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे सन 2023, ठीक है। विश्व मोटा अनाज वर्ष कब है? तो 2023 है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो गृह संरचना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है दोस्तों, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आहार योजना को आयु प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य होता है, किसके द्वारा होता है? शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य किसके द्वारा होता है भैया? तो प्रोटीन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका इसमें पूछा है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, शरीर में प्रोटीन के उचित प्रयोग के लिए या फिर उचित उपयोग के लिए डैश को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? विटामिन सी, वसा, विटामिन डी या ऊर्जा? क्या पूछा है? शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए डैश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, तो ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, आर्द्र और शुष्क प्रकार है रिकेट्स, बेरी स्कर्वी या पीईएम के? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। तो सोडियम युक्त आहार उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है, उक्त रक्तचाप में सोडियम, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर एग्जाम में पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 23 है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। एक प्रश्न को यह दोबारा पूछा है, ठीक है, तो याद रखेंगे अभी मैंने क्या बताया है, ग्लाइकोजन, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ रहा है एग्जाम में आपके। प्रश्न नंबर 24 आपको पूछा है, भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? सैकरीन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो दोस्तों जो फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन है भैया? तो फ्रक्टोज, ठीक है, याद रखेंगे, 24 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 25 आपका है, डैश की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है? किसका सबसे मूल्य अधिक है? तो सोयाबीन की, ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है इसमें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाने वाली बीमारी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलाने को। चलिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी मिलता है? तो दोस्तों नींबू में विटामिन सी मिलता है। प्रश्न नंबर 28 आपका इसमें पूछा है, विटामिन ए निम्न में से किसमें है? पपीता में दोस्तों, गाजर के बाद पपीता में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 29 पूछा है दोस्तों, लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है चीनी में, सब्जियों में, दूध में या फिर फलों में। तो लैक्टोज दोस्तों दूध में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं, नींबू, पत्ता गोभी, गेहूं या फिर मैदा में। तो दोस्तों आहारीय रेशे जो अधिक होते हैं पत्ते गोभी में होते हैं, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा है, कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण क्या है भैया, तो असंतुलित आहार होता है, गरीबी होता है, ठीक है, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ये फेवरेट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन का, ठीक है। ये पूरा प्रश्न पत्र से दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे 50 क्वेश्चन आपका इस प्रश्न पत्र से आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न पोषक तत्व हैं। निम्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। और दोस्तों जिनका अभी एग्जाम हो गया है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है आपका, लौह तत्व की कमी से होता है, तो अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है, रक्तल्पता होता है, एनीमिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, लौह तत्व, आयोडीन, विटामिन ए या कैल्शियम। तो दोस्तों जो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कुछ प्रश्न है दोस्तों ऐसे हैं, उसके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं, बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है आपका, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वार्सियोरकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपको पूछा है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता है। किसमें होती है भैया, तो जो पालक होता है, ठीक है, साग, पालक के साग में लौह तत्व की अधिकता होती है, ठीक है। डायरेक्ट पालक लिख देता है, पालक की साग लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है आपका, रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी दोस्तों किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है, अस्थियों के निर्माण के लिए यानी हड्डियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है, किस माह को पोषक माह के रूप में मानते हैं, सितंबर, अगस्त, जनवरी या फिर नवंबर। तो दोस्तों जो सितंबर का महीना होता है, ठीक है, इसको पोषक माह के रूप में मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 41 है आपका, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है। तो दोस्तों जो वसा होता है वह हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, गुड़, सब्जियां, फल, सोयाबीन। तो दोस्तों जो सोयाबीन होता है वह प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, याद रखिएगा। सोयाबीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब सोयाबीन दो तरह का होता है, ठीक है। देखिए एक वो होता है जो सब्जी बनाकर खाया जाता है, ठीक है, ये गोलाकार का आता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। कितने लोगों को बहुत पसंद है। ये दोस्तों सोयाबीन का खरी होता है, जैसे सरसों का खरी निकलता है ना, तेल जब निकालते हैं उसका तो खरी निकलता है, उसी तरह से सोयाबीन का जब तेल निकाला जाता है तो खरी निकलता है। तो ये गोला वाला जो सोयाबीन बनता है दोस्तों, ये होता है इसका खरी, ठीक है, सोयाबीन का। और जो सोयाबीन का बीज होता है दोस्तों छोटा छोटा होता है, वाइट कलर का, ठीक है, इस आकार में होता है। तो दोस्तों देखिए ये वाला सोयाबीन खाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चने में भिगोकर कितने लोग खाते हैं छोटा वाला ये वाला सोयाबीन, ठीक है। दुकान पर अगर आप मांगेंगे जा कर के जनरल स्टोर पे कि सोयाबीन का हमें बीज दे दीजिए,
ठीक है। तो ये छोटा वाला बीज देंगे आपको, याद रखिए। ये इसी का ये खरी होता है गोला वाला, ठीक है। दोनों खाने से फ़ायदा होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। दोनों को अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको कि सोयाबीन में प्रोटीन कैसे सबसे ज़्यादा होता है। सब लोग कहते हैं कि सोयाबीन में होता है, लेकिन अच्छे तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको। चलिए 43 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 3 कैलोरी या 2 कैलोरी। तो दोस्तों 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? तो दोस्तों इसमें खट्टा सबसे ज़्यादा कौन है? तो आंवला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर लीटर में देगा तो 3 लीटर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुंह में कितना पौष्टिक तत्व पाचन होता है? मुंह में दोस्तों मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? हम लोग को भी प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों जो कार्बोज हमारा होता है, ठीक है, इसका मुंह में ही पाचन हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोज का, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 पूछा है दोस्तों, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है। शरीर के लिए नियामक पदार्थ क्या है भैया? तो जल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? शर्करा, ताज़े फलों का रस, मछली या फिर पनीर। तो दोस्तों स्वास्थ्य के लिए इनमें से जो सही नहीं है वह शर्करा है, यानी दोस्तों शुगर। यानी दोस्तों अगर चीनी ढेर के खा लेबा तो बीमार पड़ जाइबा, ठीक है, शुगर हो जाई। चलो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शर्करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 आपका, इसमें क्या पूछा है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए। आपके आहार का आधा भाग क्या होना चाहिए भैया? तो आधा भाग आपका अनाज एवं सब्जियां होना चाहिए, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 आपका, इसमें पूछा था, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे विटामिन ए मिलता है? तो विटामिन ए मैंने कब बताया दोस्तों? सबसे ज़्यादा किस में मिलता है आपका? सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में होता है, ठीक है। गाजर के बाद क्या है? पपीता है, ठीक है, पपीता, ठीक है, याद रखें। गाजर के बाद पपीता है, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आपका दालें हैं, ठीक है। दालों में विटामिन ए भी मिलता है, याद रखेंगे। अगर ये दोनों गाजर और पपीता नहीं दिया है तो हम दालों पर लगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। मैंने तीनों बता दिया है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा जब भी आप इसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसमें जो विटामिन ए है वह स्वस्थ पोषक के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। स्वस्थ दृष्टि मतलब अच्छे से देखने के लिए, ठीक है। देखने के लिए भैया हमको सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता किसकी होती है? विटामिन ए की होती है, ठीक है। स्वस्थ दृष्टि उसी को बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 55 है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? कैलोरी, पानी, खनिज, लवण एवं विटामिन या फिर वसा। तो क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो दोस्तों जो खनिज, लवण एवं विटामिन होते हैं यह सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 56 आपका है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है?
अनाज है, हरी सब्जियां हैं, दूध हैं या फिर फल है। तो दोस्तों शिशुओं के लिए जो मुख्य भोजन है आपका वह दूध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब शिशुओं के लिए दूध नहीं होगा तो क्या होगा, दाल चावल खिलाएंगे उनको, नहीं खिला सकते हैं, ठीक है, अनाज नहीं खिला सकते हैं, हरी सब्जियां नहीं खिला सकते हैं, ठीक है, फल भी नहीं खिला सकते हैं छोटे बच्चों को। याद रखेंगे जो भी 2 साल से जब बच्चे ऊपर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तभी आप उनको कुछ अच्छे से खिला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे जो मैंने अभी बताया है। 57 नंबर प्रश्न है आपका, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है भैया आपका, तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध होता है। अब कैसे दूध होता है सर ये बताइए। तो कैल्शियम दोस्तों जो दूध होता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम दोस्तों हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कैल्शियम दूध में पाया जाता है, प्रमुख स्रोत होता है कैल्शियम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, वसा युक्त भोज्य पदार्थ है। वसा युक्त भोज्य पदार्थ है भैया मक्खन, पनीर और सोयाबीन, ये तीनों हैं, ठीक है। मक्खन में भी फैट होता है, पनीर में भी होता है और सोयाबीन में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा है, खट्टे फल उत्तम स्रोत हैं कैल्शियम के, नहीं है भैया, तो विटामिन सी के हमारे होंगे, ठीक है। खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए 60 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। पूछा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों जो विटामिन सी है, ठीक है, यह वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि जो बी और सी है ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के, ए और डी ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर प्रश्न पूछा है, प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं। प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं भैया, तो आपके दोस्तों जो एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, इसके मिलने से प्रोटीन बनते हैं। 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 62 आपका पूछा है, जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन कौन सा है, तो अभी मैंने क्या बताया है, बी और सी क्या है हमारा, जल में विलेय है, ठीक है, सॉरी, जल में विलेय विटामिन हमारा बी और सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 63 है आपका दोस्तों, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो यह 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 64 पूछा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी है, तो के होता है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के। दोस्तों कभी कभी आप लोग जो इंग्लिश में लिखा रहता है लेफ्ट साइड में आपके, इंग्लिश को भी ध्यान में रखा करिए, ठीक है। गर्भावस्था में कितने माह होते हैं, तो 9 मंथ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है इसमें, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लौह तत्व दोस्तों प्रचुर मात्रा में यकृत में पाया जाता है, ठीक है। अब कहेंगे सर कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में यकृत में कैसे पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, मछलियों का जो लीवर होता है, कार्ड लीवर, उसमें दोस्तों विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखेंगे। विटामिन डी किससे संबंधित है, तो लोहा से संबंधित है। लोहा कैसे सर, तो पालक में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है, याद रखेंगे, पालक में भी, ठीक है। पालक भी किससे संबंधित है, लौह तत्व से, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न है आपका, जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है, तो कितना होता है, तो लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 68 आपका इसमें पूछा है, कोलेस्ट्रम क्या है।
कोलेस्ट्रम फार्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है या वसीय अम्ल है। तो कोलेस्ट्रम जो होता है दोस्तों वो प्रथम स्तन दूध होता है, ठीक है, माता का। याद रखेंगे। 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है आपका, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है भैया? तो क्वार्सियोरकर व मिरासमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन एवं खनिज या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वह आपके उपरोक्त सभी हैं इनमें से, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा और विटामिन एवं खनिज लवण क्या है? सभी पोषक तत्व हैं। चलिए प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा है दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है दूध, सब्जियां, मछली या फिर संतुलित आहार। तो दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। तो वसा से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या भैया? तो गन्ना है, ठीक है। सुक्रोज मतलब चीनी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। सामान्य भाषा में चीनी। कितने लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मुझे थोड़ा डीपली समझाना पड़ता है। तो अगर मैं समझाने में अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक है। चीनी की प्राप्ति का साधन क्या भैया? तो हमारा गन्ना है। गन्ने से ही चीनी भेली बनता है, याद रखेंगे। चलिए 74 नंबर प्रश्न है आपका, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो यानी दोस्तों अगर शरीर में फैट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फैट ज़्यादा हो जाता है, चर्बी, तो क्या हो जाएगा भैया? तो हमको मोटापा हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला आपका पूछा है दोस्तों 75 नंबर, वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है प्राणीज प्रोटीन या फिर वनस्पति प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन। तो दोस्तों अपूर्ण तो पहला ही नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वनस्पति प्रोटीन, ठीक है। वनस्पति भोज्य पदार्थ जो होते हैं वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं या फिर प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 आपका पूछा है दोस्तों, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है अंडे में, ठीक है। ग्लूकोज तो पाया नहीं जाएगा, जल तो पाया नहीं जाएगा, इनमें से कोई होगा नहीं, तो प्रोटीन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटीन में पाया भी जाता है अंडे में प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 77 आपका इसमें पूछा है, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया दोस्तों आपको ऊपर, प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन का सेवन करते हैं ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन का सेवन करते हैं जो जिम वगैरह करते हैं, इसीलिए दोस्तों उनका शरीर जल्दी विकास करता है, याद रखेंगे, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो सर्वोत्तम साधन क्या है? तो सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है 79, सोयाबीन प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, गुड़ है, नमक है, हल्दी है या फिर गन्ना है। तो दोस्तों जो नमक होता है सोयाबीन प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम का, सॉरी क्या पूछा है यहाँ पर? सोडियम प्राप्ति का, ठीक है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है भैया? तो नमक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, विटामिन शब्द की खोज की थी तो सी फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 81 है, नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो दोस्तों देखिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है। अभी पूछा है कि नेत्र की स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन
ए हमारा जो होता है नेत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पूछा है नेत्र ज्योति के लिए। अब भैया नेत्र ज्योति पूछेंगे तो हम लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। नेत्र ज्योति मतलब क्या होगा भैया, हमको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो अच्छे से दिखाई देगा तो हमारा कौन सा विटामिन जिम्मेदार होगा, जो हमारा विटामिन ए होगा वही हमारा जिम्मेदार होगा, ठीक है। विटामिन ए जो होता है आँख के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। आँख के लिए बहुत लाभदायक होता है विटामिन ए, याद रखेंगे, ठीक है। अब नेत्र ज्योति कहिए चाहे अच्छे से दिखाई दे, अब जिस तरह से प्रश्न पूछेगा हमारा विटामिन ए सही होगा। याद रखिएगा आँख से संबंधित जब भी पूछेगा विटामिन तो विटामिन ए सही होगा, ठीक है। जब भी नेत्र पूछे या फिर कैसे भी पूछे प्रश्न को घुमा करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न है आपका, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न पूछा है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है। तो प्रजनन शक्ति में दोस्तों विटामिन ई होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से दोस्तों प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रश्न नंबर 84 है, जल में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है कि विटामिन बी और सी क्या भैया हमारे जल में घुलनशील है। अब सर बताइए वसा में कौन सा है। तो विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या भैया, ये आपका वसा में होता है और बी और सी जल में होता है। तो देख लेंगे हमारा कौन सा है। विटामिन बी हमारा सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 85 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, इसमें विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है। दूध में डाल देंगे तो फट जाएगा विटामिन सी। खट्टा अगर डाल देंगे दूध में तो फट जाएगा ना, यानी विटामिन सी हमारा क्या होता है दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 86 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है। तो बताइए भैया जो के विटामिन होता है वो रक्त को जमा देता है। तो ठीक है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इधर भी जो लेफ्ट साइड में होता है इधर अच्छे से देख लेंगे, अगर हिंदी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश इधर लिखा रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। विटामिन के देख लेंगे। चलिए 87 नंबर प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। तो 65 से 70%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का भाग होता है, ठीक है। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है, यानी जो हड्डियां होती हैं उसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक होती है भैया, हमारा कैल्शियम होती है। अभी ऊपर ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। दोस्तों कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको दोहरा करके पूछता है या फिर बदल के देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, जैसे मैंने बताया ना विटामिन ए वाला जो प्रश्न पूछा था आपका, ठीक है। देखिए वो 3 प्रश्न पूछा है, इसमें तीनों बार अलग अलग तरीके से पूछा है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, दूसरा लगा देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 89 नंबर आपका प्रश्न पूछा है कि बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है। तो माँ का दूध होता है, ठीक है। माता जी का दूध सर्वोत्तम होता है बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 90 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन खनिज लवण नहीं है, कैल्शियम, लौह तत्व, कैलोरी या आयोडीन। तो दोस्तों कैल्शियम क्या है, खनिज लवण है। लौह तत्व क्या है, खनिज लवण है। कैलोरी क्या भैया, तो ये हमें रोटी खाने से मिलता है, ठीक है। रोटी खाएंगे तो हमें कैलोरी मिलेगा। कैलोरी अगर हमें मिलेगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा भैया, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा। जब ऊर्जा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तब काम करेंगे, ठीक है। तो रोटी खाने से हमें क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है केवल रोटी ही खाने से कैलोरी मिलती है, ठीक है। जो भी आप मिनरल्स जिसमें वगैरह हो, जो भी खाएंगे आप, फल हो, सब्जियां हो, ठीक है। रोटी में याद रखिए सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इनमें हमारा कौन सा खनिज लवण नहीं है, तो कैलोरी हमारा खनिज लवण नहीं है। कैलोरी हमें खाने से मिलता है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 91 है आपका, एक वयस्क को वसा होनी चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना वसा होना चाहिए। तो लगभग 20 ग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है 91 का।
चलिए अगला आपका पूछा है प्रश्न नंबर 92। निम्न ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया? वसा, विटामिन, खनिज लवण या आहारीय रेशे। तो दोस्तों आप लोग अगर मैंने जो पढ़ाया ध्यान से अगर आप ध्यान दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है 92 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है 93 नंबर। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 9 होती है। लगभग 9 क्या? पूरी 9 होती है, ठीक है। अमीनो अम्लों की संख्या 9 होती है। चलिए आपका अगला देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। दूध की प्रोटीन है। दूध की प्रोटीन इनमें से कौन सा होता है? तो भैया आपका जो केसीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। केसीन क्या है? दूध का प्रोटीन होता है। चलिए 95 नंबर प्रश्न है आपका। गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है इसका, तो हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। 280 दिन होता है। 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें दिया है। किस अवस्था से स्तनज आहार आरंभ करते हैं? तो दोस्तों जो 96 का ऑप्शन नंबर सी है 6 माह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? तो ये जो होता है दोस्तों अनज जो 6 माह के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें भोजन के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है, ठीक है। भोजन के रूप में कुछ न कुछ 6 महीने के बाद हम दे सकते हैं बच्चों को। बाकी 6 महीने के पहले हम भोजन नहीं दे सकते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है, शिशुओं को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर। पोषण के जनक कौन है? तो भैया पोषण के जनक कौन है तो हर एग्जाम में पूछेगा। लेबोजियर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपका पूछा है। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल है? पकाने के किस तेल में सबसे अधिक वसा है दोस्तों? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरसों के तेल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 99 आपका पूछा है। जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। तो जो दोस्तों जीवन रक्षक घोल होता है वह निर्जलीकरण में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों प्रश्न, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग बताइएगा 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न था पोषक तत्वों की संख्या है, तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करिएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस क्लास को शेयर करिएगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है।